जी, आज का हमारा टॉपिक है मॉडेम। हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े थे, उसमें हमारे पास बेसिकली 4 कंपोनेंट्स थे। अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें अपने लेक्चर्स को, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम। सेंडिंग डिवाइस के बारे में हमने पढ़ लिया, जो कि डाटा को सेंड करते हैं। रिसीविंग डिवाइस जो डाटा को रिसीव करते हैं। थर्ड डिवाइस है कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसके ज़रिए हम डाटा को एक मीडियम पर सेंड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस कम्युनिकेशन डिवाइस को हम बोलते हैं मॉडेम। जी, पढ़ लेते हैं आज हम इसके बारे में। पेज नंबर 8, यहाँ पर सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं तो हमें मॉडेम की फंक्शनैलिटी समझ आ जाएगी कि मॉडेम काम किस तरह से करते हैं, या एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मॉडेम का काम बेसिकली क्या है। देखें जी, हमारे पास ये दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। एक कंप्यूटर लेफ़्ट साइड पे मौजूद है हमारे, और एक हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है राइट साइड पर। देखें, मॉडेम कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ए ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर बी पर। अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ये डिवाइसेस हैं डिजिटल। इनके जो सिग्नल्स हैं इस तरह एक डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, जबकि जो डाटा हमारे पास ट्रांसफ़र होता है वो वायर्स के थ्रू होता है, और वायर्स के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है एनालॉग फॉर्म में। अगेन, कंप्यूटर डाटा कम्युनिकेट करता है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जो वायर्स के ऊपर, लाइंस के ऊपर, केबल्स के ऊपर डाटा ट्रैवल होता है वो होता है एनालॉग फॉर्म में। अब करना क्या होता है, मॉडेम का काम क्या होता है? वो हमारे कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करता है, मॉडेम के पास आता है। मॉडेम इस डाटा को कन्वर्ट करता है ऐसी फॉर्म में कि वो हमारी केबल लाइंस के ऊपर ट्रैवल होकर दूसरे मॉडेम तक पहुंच सकें। यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को मॉडेम ने कन्वर्ट कर दिया एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल के थ्रू ये इस लाइन से ट्रैवल करते हुए दूसरे मॉडेम तक पहुँचे। इस मॉडेम ने यहाँ इन सिग्नल्स को रिसीव किया और इन एनालॉग सिग्नल्स को फिर से डिजिटल फॉर्म में चेंज करके कंप्यूटर तक पहुँचा दिया कि कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर सके। ये काम है हमारा मॉडेम का। अब पढ़ लेते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। Most commonly used communication devices are dial-up modem and NIC, Network Interface Card. पहले मॉडेम के बारे में पढ़ लेते हैं। A dial-up modem is a communication device that is used to connect to the internet, जो कि इस्तेमाल होती है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉडुलर एंड डी मॉडुलर। Modulator and demodulator is a communication device. It is used to connect to the internet, exchange information and to send and receive data from one computer to another. It translates computer information into a form that can be transmitted over telephone lines. देखिए जी, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि मॉडेम क्या करता है कि डाटा को डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि वो टेलीफोन लाइंस के ऊपर ट्रैवल कर सके, और बाद में वही एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि दूसरे साइड पर जो रिसीविंग डिवाइस है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके। अब मॉडेम बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो मॉडेम जो कि हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल, और जो सिस्टम यूनिट के बाहर मौजूद होता है आउटसाइड द सिस्टम यूनिट उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। A modem can be located inside or outside the computer. This is internal and this is external. In computer, information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone lines is in the form of analog signals. वही बात मैंने आपको बताई कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है डिजिटल फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। जबकि टेलीफोन लाइंस में डाटा ट्रैवल करता है एनालॉग फॉर्म में। तो ये मॉडेम क्या करते हैं, कंप्यूटर डिजिटल डाटा को चेंज करते हैं एनालॉग फॉर्म में, और फिर उसी एनालॉग को चेंज कर देते हैं डिजिटल में ताकि कंप्यूटर उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। Modem converts digital signals to analog signals. This is called modulation, and then analog signals to digital signal. This is called demodulation. अब आपके पास कौन कौन सी definitions आ जाएंगी? सबसे पहले आपके पास definition आ जाएगी, how many communication devices are there? There are two types: dial-up modem and NIC, Network Interface Card.
सेकंड आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज़ मॉडेम, या मॉडेम की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर आपके पास आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडेम्स आर देयर, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मॉडेम्स, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। फिर यहाँ पर आपके पास एक और डेफिनेशन आ जाएगी व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो आप लिखेंगे मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा टू एनालॉग सिग्नल, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, एंड देन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। आपका आज का लेक्चर बस इतना ही है। If you have any question related to this lecture, related to this topic, you can ask me in the comment section below. I am here for you. And if you like this channel, please like, subscribe, and do a share.